दोस्तों वर्तमान समय में हम सभी लेन देन करने के लिए ज़्यादातर डिजिटल जो ऐप्स होते हैं जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम मनी आदि का इस्तेमाल करके लेन देन करते हैं। लेकिन कभी क्या आपसे भी गलत नंबर पर पेमेंट चला गया है या यदि ऐसी गलती हुई है तो आप घबराइए मत, क्योंकि मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यदि आपका पैसा गलती से गलत नंबर पर चला गया है तो आप कैसे उस पैसे को वापस मंगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों समस्या क्या है कि जो यूपीआई पेमेंट होता है वो तुरंत हो जाता है, यानी अकाउंट से अकाउंट होता है। जैसे ही आपने अपने ऐप में अपना पासवर्ड डाला, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और सामने वाले के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। और ये प्रोसेस ऐसी होती है कि इसमें जो पैसा होता है वो वापस नहीं आ सकता है। यदि एक बार पैसा चला गया तो फिर वो चला जाता है। इसलिए यदि आपसे गलती से किसी गलत नंबर पर पैसा चला गया है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, आप उसे फॉलो कीजिएगा। लगभग सभी जो हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप है उनमें प्रोसेस एक सी ही होती है। मैं यहाँ पर आपको फ़ोनपे के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से कैसी शिकायत करना है। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल में जो आपने पेमेंट ऐप रखा है जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, आप उसमें जाइए। मैं फ़ोनपे में जाता हूँ, मैं फ़ोनपे चलाता हूँ। फ़ोनपे में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाइए। हिस्ट्री में आप उस अकाउंट पर जाइए जहाँ पर आपने गलती से अमाउंट सेंड कर दिया है। इसके बाद गलत ट्रांजैक्शन पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट या राइज एंड रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन मिलेगा आप उसे चुन लीजिए। सभी प्रकार के ऐप में ऑप्शन होता है। इसके बाद आप रीजन कारण चुनेंगे। उसके बाद सेंड मनी टू रॉन्ग यूपीआई आईडी नंबर, इस प्रकार से आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी समस्या लिखकर सबमिट कर सकते हैं। कुछ ऐप में समस्या लिखने का ऑप्शन होता है। आपको यहाँ पर जब आप ये समस्या लिखकर सबमिट करते हैं तो आपको एक टिकट आईडी मिलती है, आप इसे संभाल कर रखिएगा। तो दोस्तों यह शिकायत का एक स्टेप था। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको आपका जो बैंक है उसके कस्टमर केयर पर कॉल करना है और कॉल करके यूटीआर बताना है जो आपको मिलता है, ट्रांजैक्शन आईडी। इसके अलावा आप अपने बैंक में लिखित शिकायत भी कर सकते हैं। उस लिखित शिकायत में आप समय और कितना अमाउंट आपने डाला है वो जरूर लिखें और दिनांक भी लिखें। इसके अलावा यदि आप लिखित शिकायत ऑनलाइन माध्यम से यानी ईमेल के माध्यम से भी अपने बैंक में कर सकते हैं यदि आप बैंक की ब्रांच में नहीं पहुंच सकते हैं तो, क्योंकि इसके बाद ही जो आपका बैंक है वो सामने वाले जो बैंक होल्डर है उससे संपर्क करेगा और आपका पैसा वापस लाने की कोशिश करेगा। ऐप और बैंक के माध्यम से आपको समाधान नहीं मिलता है तो तीसरा स्टेप है कि आप NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की साइट पर जाइए। NPCI से ही जो यूपीआई हमारा पेमेंट होता है वो सारा लेन देन का जो लेखा जोखा और जो सिस्टम संचालित होता है वो NPCI के माध्यम से ही होता है। तो आप NPCI की साइट पर जाइए और यहाँ पर आप यूपीआई कंप्लेंट दर्ज कर दें। इतना कुछ करने के बाद यदि सामने वाला व्यक्ति इस बात से सहमत है कि आपसे जो पैसा है वो गलती से ट्रांसफ़र हो गया है और उसके बाद उस सहमति से यदि जो पैसा आना होता है वो 2 से 7 दिन का समय लगता है। इस समय में आपका पैसा आपके पास में आ सकता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सामने वाला जिस आईडी या नंबर पर हमने पैसा अमाउंट भेजा है यदि वो नंबर ही एक्टिव नहीं है, मतलब उस नंबर से कोई यूपीआई अकाउंट ही नहीं है, तो जो आपका पैसा है वो 2 से 5 दिनों में आपको मिल जाता है। लेकिन यदि इसके बावजूद भी जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपका पैसा लौटाने से मना कर देता है तो फिर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आपसे गलती दोबारा ना हो इसलिए आपको यह करना है कि जब भी आप कोई अमाउंट सामने वालों को भेज रहे हैं तो आप उसका नाम और अकाउंट नंबर वेरीफाई कर ले। यदि आप कोई बड़ा अमाउंट भेज रहे हैं तो पहले आप उस व्यक्ति को 1 रुपया भेज कर देखिए और उससे बात कर लीजिए क्या उसे 1 रुपया प्राप्त हो चुका है, और जब वो कंफर्म हो जाए उसके बाद ही उसे बड़ा अमाउंट भेजिए। साथ ही जब भी आप अमाउंट भेज रहे हैं तो 2 बार उसे वेरीफाई जरूर कर ले कि क्या आप सही नंबर पर भेज रहे हैं या फिर गलत नंबर पर। तो ये कुछ बेसिक और बुनियादी बातें थी यूपीआई पेमेंट को लेकर जो आपको मालूम होना चाहिए, जिससे कि आपको नुकसान न हो। जय हिंद।